अच्छा, आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये थर्मोस्टेट ओवन के लिए यूज़ किस तरह से होता है और इसका क्या मकसद होता है और इसका क्या फ़ायदा होता है और ओवन ओवन में हम किस जगह पे रख के इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा आइडिया इस वीडियो के अंदर आप देखें। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ये दो टेम्परेचर होते हैं, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ आ रहा होगा, ये है सेल्सियस, ये अंदर के जो डिजिट हैं ये सेल्सियस बताएंगे और ये वाले जो डिजिट हैं ये हैं फ़ारेनहाइट के। तो पाकिस्तान में जितने भी ओवन हैं ना, तो आप यही समझिए कि यहाँ पे सब ओवन सेल्सियस की सेटिंग पे होते हैं, तो हमने सेल्सियस पे ही चलना होता है कि यानी अंदर के जो डिजिट है ना, इन डिजिट के हिसाब से हम ओवन की सेटिंग देखते हैं। तो सेल्सियस का ये देखें, जैसे ये टेम्परेचर सी लिखा हुआ है ना, तो ये है सेल्सियस। इस ओवन की पूरी जो हीट सेटिंग है वो सेल्सियस के हिसाब से है, इसमें फ़ारेनहाइट की सेटिंग नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी ओवन है ना, चाहे वो गैस ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है या फिर पतीले के अंदर, जो भी पाकिस्तान में एक सेटिंग है कि सेल्सियस के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर को गिना जाता है, नापा जाता है और उसको देखा जाता है कि ये सेल्सियस की सेटिंग पे। अच्छा, टेम्परेचर ये चेक करना कैसे होता है कि ओवन के अंदर टेम्परेचर हमारा ठीक है या नहीं है। कई दफ़ा ये नॉब जो है ना, ये सही वर्क नहीं कर रही होती, या इसका जो अपना थर्मोस्टेट होता है ओवन का, वो सही बता नहीं होता, मतलब कि मसले हो जाते हैं, तो उसके लिए ये थर्मोस्टेट होता है। तो इसका ये है कि आपने यहाँ पे रख देना है इसको, ठीक है, कि हम यहीं पे पैन रख के बेक करेंगे, इसको बंद कर देना है और ठीक 15 मिनट के बाद आपने नोट करना है कि यहाँ पे जो आपने टेम्परेचर सेट किया था, यहाँ पे ये मैंने 180 यहाँ सेट कर दिया था। ठीक है, अब 15 मिनट के बाद अगर इस जो हमने ओवन के अंदर थर्मोस्टेट रखा उसके अंदर 180 टेम्परेचर आ जाता है, तो समझे कि आपकी नॉब और ओवन सही, मतलब इसकी सारी सेटिंग ठीक है। अगर नहीं, उस पे टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, तो फिर समझिए कि ओवन की सेटिंग आउट है। तो उसका फिर हल ये है कि आप जो है ना थर्मोस्टेट की सेटिंग के ऊपर चलेंगे कि आपने थर्मोस्टेट ओवन के अंदर रखना है और 15 मिनट के बाद जो हीट थर्मोस्टेट पे आएगी वो ओवन की परफेक्ट हीट होगी। अब यहाँ पे अगर आप मैंने 180 की है तो वहाँ पे अगर 200 आती है तो समझे कि ओवन की हीट 200 है। अगर मैंने वहाँ 180 की है और ओवन के अंदर 150 आ रही है तो समझे 150 है, क्योंकि वो थर्मोस्टेट जो अंदर हमने रखा है वो परफेक्ट है, वो ख़राब नहीं होता। ओवन की सेटिंग ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब ये थर्मोस्टेट इसको रखना कहाँ पे होता है, इसकी जो सही जगह है वो ये देखें, इस जहाँ पे आपने पैन रख के बेक करना है ना, इसको भी आपने वहीं पे रखना है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ का टेम्परेचर चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर और होगा, क्योंकि बिल्कुल करीब यहाँ रॉड जलते हैं। अगर आप इसको यहाँ लटका देंगे तो यहाँ ये टेम्परेचर और होगा, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको नीचे रख देंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर और बताएगा, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। सही है कि आपने जहाँ पे पैन रखना है ना उसी जगह पे इसको रखेंगे और यहाँ पे आप जो है ना इसको नापेंगे। ठीक है, ये पैन आ गया, ये आ गया। आपको यहाँ की हीट जो है ना चाहिए, आप रेसिपी के हिसाब से 180 है, 160 है, जितने भी है। तो टेम्परेचर चेक कैसे करना होता है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने ये इसके अंदर रख दिया है थर्मोस्टेट और यहाँ पे 180 की हीट मैंने सेट की है और 15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि इसकी और इसकी क्या सेटिंग है। ये देख 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में इसने पूरा टेम्परेचर जो है ना ये 180 कर लिया, यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है। अच्छा, इसने तो कर लिया क्योंकि एक तो ये लेटेस्ट ओवन है, एक नया है, दूसरा इलेक्ट्रिक है। ये मसले होते हैं गैस ओवन में कि गैस ओवन तंग करता है? ये देखें, ये 180 इसने हीट अपनी पूरी कर ली है इसके अंदर। और अब यहाँ पे हम जो है ना अपना स्पंज बेक करने के लिए रखेंगे यहाँ पे, तो 180 की हीट पे बिल्कुल ये परफेक्ट है। सही है, तो ये टेम्परेचर जैसे मैंने कहा था कि 15 मिनट लगेंगे इसको पूरा होने में, ये 15 मिनट में ये टेम्परेचर पूरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये दरवाज़ा 5 मिनट भी खुला रहे ना, तो 5 मिनट में तकरीबन 20% हीट कम हो जाती है 5 मिनट में। तो इसलिए दरवाज़ा जितना कम खोलें उतना ही अच्छा है।
और इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ये मैंने सेटिंग करके बताई, इसी तरह इसी सेटिंग पे आप अपना स्पंज रख के बेक करेंगे, चाहे वो गैस ओवन हो, चाहे इलेक्ट्रिक ओवन हो, चाहे पतीले के अंदर हो। पतीले के अंदर मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर आप पतीले में या कुकर में सेटिंग करते हैं तो पतीले और कुकर की सेटिंग एक ही होती है। इसके नीचे नमक डाला जाएगा, नमक डालेंगे, जो छोटे छोटे पत्थर डालेंगे, और ये स्टैंड रखेंगे। इस तरह का स्टैंड रखना लाजमी होता है। फिर उसके ऊपर आप ये थर्मोस्टेट रखेंगे। थर्मोस्टेट रख के इसको बंद करके ना अच्छे से, इस तरह से बंद करके, पतीला है कुछ भी है, अच्छे से बंद करके इसको रख देंगे चूल्हे पे। 15 मिनट के बाद आपने नोट करना है कि 15 मिनट के बाद इसके ऊपर कितना टेम्परेचर आया, और अपने जो चूल्हे की आंच है ना उसको नोट कर लेने की इतनी आंच मैंने खोली थी, और इतनी आंच के बाद 15 मिनट में इतनी हीट इसके अंदर जमा हुई है। अगर तो जो रेसिपी के हिसाब से आपको हीट बताई गई है 15 मिनट में वो हीट हो गई तो उतनी ही आंच रखें। अगर कम है तो फिर ज़्यादा कर लें, ज़्यादा है तो कम कर लें। तो ये सेटिंग फिर आपको उस टाइम पे देख के करना होगी, और इसको यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है।